शहर से बाहर नेशनल हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर अंदर एक इमारत खड़ी थी। ऊंची, जर्जर और काली पड़ चुकी दीवारें, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। मुख्य गेट पर जंग लगा बोर्ड अभी टंगा था। शिव कृपा सिविल हॉस्पिटल, स्थापना 1982, बंद 2009। लेकिन स्थानीय लोग उसे इस नाम से नहीं जानते थे। उनके लिए वह सिर्फ एक नाम था, बंद अस्पताल। दिन में भी लोग उस रास्ते से निकलते समय गाड़ी की रफ्तार रफ्तार बढ़ा देते थे, और रात में तो कोई उस तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता। कहते हैं वहाँ आज भी मशीनों की बीप बीप की सुनाई देती है। आज भी स्ट्रेचर अपने आप खिसकते हैं, और कभी कभी कोई सफेद कपड़ों में गलियारों में खड़ा दिखाई देता है। डॉक्टर आर्यन देशमुख ने कार रोकी। सामने हुई इमारत की। 10 साल, 10 साल बाद हुआ 10 साल बाद हुआ फिर यहाँ खड़ा था। उसने कार का इंजन बंद किया, लेकिन उतरते हिम्मत नहीं हुई। दिल की धड़कन तेज थी। वो डर नहीं था, वो यादें थी। यहाँ से उसकी जिंदगी बदल गई थी। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, और शायद यही खत्म भी होना था। उसने मोबाइल देखा। नेटवर्क सिर्फ एक लाइन। परफेक्ट, उसने खुद से कहा। हवा में अजीब सी गंध थी। दवाइयों, सड़न और पुराने खून की मिली जुली बदबू। आर्यन ने गेट धक्का दिया। जंग लगा कुछ चीख उठा, जैसे सालों बाद किसी ने उसे छुआ हो। उस आवाज ने पूरे परिवार उस आवाज ने पूरे परिसर को जगा दिया। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही तापमान जैसे अचानक गिर गया। बाहर जून की गर्मी थी, और अंदर ठंड। दीवारों पर अब भी दिशा सूचक बोर्ड लगे थे। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड। फर्श पर सूखी हुई काली लकीरें थी। आर्यन जानता था ये दवाइयां नहीं थी। उसने टॉर्च ऑन की। रोशनी आगे बढ़ी और रुक गई। सामने एक स्ट्रेचर था, पुराना, जंग लगा। लेकिन समस्या स्ट्रेचर नहीं था। समस्या ये थी कि वो हिल रहा था, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई उस पर लेटा हो और सांस ले रहा हो। आर्यन की उंगलियां सख्त हो गई। यह सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन हवा से स्ट्रेचर रुक रुक कर नहीं हिलते। उसे याद आया 2009, यही अस्पताल, यही गलियारा। तब वह इंटर्न था, नाइट ड्यूटी। और उस रात 47 मरीज मरे थे। सरकार ने कहा गैस लीकेज, मीडिया ने कहा प्रशासन की लापरवाही। लेकिन जो लोग उस रात वहां थे, वे कुछ और जानते थे। आर्यन ने देखा था मरीज एक साथ चीखने लगे थे। मॉनिटर पागलों की तरह बजने लगे थे, और फिर एक आवाज, डॉक्टर, सांस नहीं आ रही। वो आवाज आज भी उनके कानों में गूंजती थी। आर्यन आईसीयू के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, जैसे वक्त यही रुक गया हो। बेड, मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, और दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य, हम अभी यहाँ हैं। आर्यन का गला सूख गया। यह संभव नहीं है। अचानक बीप बीप की आवाज आई। एक मॉनिटर चालू हो गया। स्क्रीन पर दिल की धड़कन दिखाई देने लगी, लेकिन आईसीयू में कोई मरीज नहीं था, या शायद था। पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, आपने देर कर दी। आर्यन ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, और तभी आईसीयू का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, सन्नाटा, और फिर किसी के चलने की आवाज।
आईसीयू का दरवाजा बंद हो चुका था। अंधेरा इतना घना था कि आर्यन अपनी ही हथेली नहीं देख पा रहा था। शांत रहो, शांत रहो, उसने गहरी सांस ली। लेकिन आईसीयू में हवा नहीं थी, या थी पर बासी, ठंडी और बोझिल। अचानक बीप बीप की आवाज आई। मॉनिटर की आवाज फिर शुरू हो गई। आर्यन ने जेब से टॉर्च निकाली। रोशनी जली और सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। बेड पर कोई लेटा था। सफेद चादर, शरीर का उभार साफ दिख रहा था। नहीं, उसने होठ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पास जाकर चादर हटाई। चेहरा देखते ही उस चेहरा देखते ही उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो मरीज नहीं था, वो वही आदमी था जो 2009 की उस रात सबसे पहले मरा था। नाम था विठ्ठल पाटिल, उम्र 52 साल, केस सांस लेने से तकलीफ। आर्यन ने खुद उसकी फाइल पढ़ी थी। यह संभव नहीं है, उसने पीछे हटते हुए कहा। तभी मरीज की आंखें खुल गई, खाली, बिल्कुल खाली, और फिर उसके होठ हिले। डॉक्टर, अब मेरी बारी है। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। वो फिर 2009 में पहुंच गया। वही रात, वही आईसीयू, वही आवाजें। मरीज एक एक करके बेचैन हो रहे थे। ऑक्सीजन कम हो रही थी। आर्यन चिल्लाया था, सीनियर डॉक्टर को बुलाइए, लेकिन कोई नहीं आया। मैनेजमेंट ने आदेश दिया था, मीडिया को खबर नहीं लगनी चाहिए, और फिर एक के बाद एक मॉनिटर लेट होने लगे। 47 मौतें एक ही रात। आर्यन ने उस रात कुछ नहीं कहा था। डर गया था, नौकरी चली जाने का डर। वो आईसीयू से बाहर भागा, गलियारों में टॉर्च घुमाई। अब अस्पताल वैसा नहीं था जैसा वह अंदर आते वक्त था। दीवारों पर ताजा खरोंची थी, फर्श गीला लग रहा था, और हर तरफ नंगे पैरों के निशान। कोई है, उसने आवाज लगाई। जवाब में हंसी, बच्चे की हंसी। वो हंसी उसे पीडियाट्रिक वार्ड की तरफ ले गई। दरवाजा खुला दरवाजा खुला हुआ था। अंदर छोटे छोटे बेड, टूटे खिलौने और दीवार पर रंगीन चित्र। आर्यन ने आर्यन ने एक बेड पर देखा। एक बच्चा बैठा था, लगभग 8 साल का, चेहरा पीला, आंखें काली। अंकल, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। आर्यन का दिल बैठ गया। तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया। मैं वो हूँ बच जो उस रात बच सकता था। अचानक पूरे वार्ड में बच्चों की रोने की आवाजें गूंजी। हर बेड पर अब कोई न कोई बैठा था। सबकी आंखें आर्यन पर टिकी थी। अचानक इमरजेंसी अलार्म बज उठा। लाल लाइट जलने लगी। स्पीकर से एक आवाज आई, नाइट ड्यूटी स्टैंड। आर्यन का शरीर कांप गया, क्योंकि यह वही आवाज थी जो 10 साल पहले आती थी। और फिर स्पीकर ने उसका नाम लिया, डॉक्टर आर्यन देशमुख, आईसीयू में रिपोर्ट करे। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, गलियारी सिकुड़ने लगी। अस्पताल अब उसे बाहर नहीं जाने देने वाला था, क्योंकि अब सवाल पूछे जाने थे और जवाब खून से लिखे जाने थे। अलार्म की आवाज अचानक बंद हो गई। लाल लाइटें बुझ गई और अस्पताल एक ही पल में फिर उसी गहरे सन्नाटे में डूब गया। आर्यन दीवार से टिक कर खड़ा था। पसीना ठंडा हो चुका था, लेकिन डर अब और तेज हो गया था। स्पीकर से उसका नाम लिया गया था, मतलब साफ था, अस्पताल उसे पहचानता था। गलियारे के आखिर में एक बोर्ड टिमटिमा रहा था, रिकॉर्ड रूम। आर्यन जानता था 2009 की सारी फाइलें वही रखी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम पर लगता था जैसे फर्श सांस ले रहा हो। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल छुआ,
दरवाजा अपने आप खुल गया। रिकॉर्ड रूम ने रिकॉर्ड रूम में कदम रखते ही आर्यन ठिठक गया। यहाँ धूल नहीं थी, जबकि पूरा अस्पताल सालों से बंद पड़ा था। अलमारियां सीधी पड़ी थी, फाइलें करीने से लगी हुई, जैसे कोई हर रोज यहाँ आता हो। उसकी नज़र एक अलमारी पर पड़ी। आईसीयू नाइट शिफ्ट 2009। उसका हाथ कांप गया। उसने पहली फाइल निकाली। नाम विठल पाटिल। समय 12:41। कारण रिस्पिरेटरी फेलियर। लेकिन नीचे लाल शाही से कुछ लिखा था। ऑक्सीजन उपलब्ध थी, फिर क्यों नहीं दी गई? आर्यन की सांस अटक गई। उसने दूसरी फाइल खोली। नाम सुमनताई देशमुख। समय 12:47। नीचे लिखा था, डॉक्टर डर गया था। तीसरी फाइल, मैनेजमेंट ने मना ली मैनेजमेंट ने मना किया। चौथी, सच दबाया गया। पांचवी, हम चिल्लाते रहे। आर्यन की उंगलियां सुन्न हो गई। वो फाइलें निकालता गया। 1, 10, 20। हर फाइल में सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, एक आरोप था, एक सवाल था। और जब उसने आखिरी फाइल निकाली, 47वीं फाइल, उस पर नाम लिखा था, डॉक्टर आर्यन देशमुख। उसका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, मेरी फाइल यहाँ क्यों? उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक पन्ना था, कोई मेडिकल डिटेल नहीं। सिर्फ लिखा था, तुम देख रहे थे, तुम चुप रहे, तो तुम भी दोषी हो। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। मैं मजबूर था। उसकी आवाज टूट गई। अचानक पीछे से आवाज आई, मजबूरी हमें नहीं बचा सकी डॉक्टर। आर्यन ने पलट कर देखा। रिकॉर्ड रूम के अंदर अब वो अकेला नहीं था। आईसीयू के मरीज, वो बच्चा और कई चेहरे। कुछ आधे दिख रहे थे, कुछ धुंधले। सब उसकी तरफ देख रहे थे, बिना आग झपकाए। हम बदला नहीं चाहते, किसी ने कहा। हम सिर्फ सच चाहते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसका चेहरा वही था जो दूसरी फाइल में था। उसने नीचे की तरफ इशारा किया। सच नीचे दबा है। आर्यन समझ गया। बेसमेंट, वो जगह जहां आम लोगों को कभी जाने नहीं दिया गया, जहां उस रात के बाद कभी ताला नहीं खोला गया। जैसे ही आर्यन बाहर निकला, गलियां गलियारा बदल गया। दीवारें और पास आ गई। छत से पानी टपकने लगा। और सामने एक लोहे का दरवाजा। बेसमेंट। दरवाजे पर ताजा खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। आर्यन ने हैंडल पकड़ा। पीछे से सबकी आवाज एक साथ आई। अगर अंदर आए तो बाहर शायद न जा सको। आर्यन ने आंखें बंद की और दरवाजा खोल दिया। लोहे का दरवाजा खुलते ही सीढ़ियों से ठंडी हवा तेज झोंका आया। सीलन, जंग और किसी अजीब अजीब दवा जैसी गंध। आर्यन ने पहला कदम नीचे रखा। सीढ़ी करहा उठी, जैसे चेतावनी दे रही हो, अभी लौट आओ। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हर सीढ़ी के साथ ऊपर की दुनिया दूर होती जा रही थी। मोबाइल की टॉर्च अब ठीक से काम नहीं कर रही थी। रोशनी बार बार चपक रही थी। और तभी पानी में पानी में कदम रखते ही आवाज। बेसमेंट का स्पर्श पानी से भरा हुआ था, लेकिन वो पानी साफ नहीं था, काला, गाढ़ा और ठंडा। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। बेसमेंट में कोई बेसमेंट में कई छोटे कमरे थे। हर कमरे पर जंग लगा नंबर, B1, B2, B3 और आखिर में B13। आर्यन रुक गया। 2009 में यह कमरा कभी रिकॉर्ड में नहीं था। उसने दरवाजा धक्का दिया। कमरे के अंदर पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े थे, खाली नहीं, बंद। कुछ सिलेंडरों पर लाल पेंट से क्रॉस बना था।
दीवार के एक कोने में जली हुई फाइलें थी और बीच में एक टेबल टेबल पर एक मोटी रजिस्टर रखी थी। आर्यन ने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था इमरजेंसी प्रोटोकॉल गोपनीय। आगे लिखा था यदि गैस सप्लाई सीमित हो तो प्राथमिकता वीआईपी और भुगतान करने वाले मरीजों को दी जाए। आर्यन की आंखें फैल गई। उसने पन्ने पलटे। नाम थे, कमरे नंबर थे और आखिर में साइन मैनेजमेंट के। आर्यन की टांगें कांपने लगी। उस रात ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन छुपाई गई थी। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, मेरे मेरे लिए सिलेंडर था लेकिन मुझे नहीं मिला। आर्यन ने धीरे से पीछे देखा। वही बच्चा खड़ा था, पीडियाट्रिक वार्ड वाला। उसकी आंखें से काला पानी टपक रहा था। अब कमरे में और भी लोग दिखाई देने लगे। कोई दीवार से लगा था, कोई छत से उल्टा लटका हुआ, लेकिन किसी किसी के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस खाली आंखें। हमें मारा नहीं गया, एक और आवाज आई, हमें मरने दिया गया। अचानक बेसमेंट में सायरन बज उठा, वही पुराना सायरन। आर्यन के कानों में उस रात की आवाजें गूंजने लगी। डॉक्टरों की भागदौड़, मैनेजमेंट की फुसफुसाहट और फिर सन्नाटा। आर्यन घुटने के बल बैठ गया। मैंने सच बाहर नहीं बताया। वह रो पड़ा। मैंने रिपोर्ट साइन कर दी। मैं डर गया था। कमरे में खड़े सब चेहरे उसे घूर रहे थे। फिर वही बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसने कहा, सच मान लिया, पर यही काफी नहीं है। बी तेरह के पीछे एक दरवाजा बी तेरह के पीछे एक और दरवाजा खुला। अंधेरा गहरा था। उस अंधेरे से एक आवाज आई, अब फैसला तुम्हारा है डॉक्टर। आर्यन समझ गया, या तो वह बाहर जाकर सच दुनिया को बताए या फिर यही रह यही रह जाए इन सब के साथ। बेसमेंट का अंधेरा अब पहले से ज्यादा गाढ़ा लग रहा था। आर्यन उस खुले दरवाजे के सामने खड़ा था। एक कदम आगे और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। पीछे 47 आंखें उसे देख रही थी। कोई गुस्से में नहीं था, कोई चीख नहीं रहा था, बस इंतजार। अंधेरे से आवाज आई, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं डॉक्टर। आर्यन का गला सूख गया। कौन कौन हो तुम? आवाज फिर गूंजी, हम वही है जिनकी फाइलें जलाई गई, जिनकी सांसें रोक दी गई। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वह न डॉक्टर थी न मरीज। उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, बस आवाज थी, भारी, ठंडी और अंतिम। पहला रास्ता। आवाज बोली, तुम ऊपर जाओ, सबूत बाहर ले आओ, मैनेजमेंट का सच दुनिया को बताओ। आर्यन की आंखों में उम्मीद की झलक आई। और दूसरा। कमरा कमरा अचानक ठंडा हो गया। दूसरा रास्ता। दीवारें जिसे जिसे पास आने लगी। तुम यही तुम यही रहो, हमारी जगह भरो, इस अस्पताल का हिस्सा बनो। आर्यन की सांस तेज हो गई। मतलब, मैं मर जाऊं? आवाज ने जवाब दिया, न मरोगे, पर जिंदा भी नहीं रहोगे। आर्यन को फिर वह रात दिखी, मैनेजमेंट की मीटिंग, फुसफुसाते शब्द, अगर यह बाहर गया तो अस्पताल बंद हो जाएगा, रिपोर्ट बदल दो। और उसने कलम उठा ली थी। उस एक साइन ने 47 जिंदगियां छीन ली थी। आर्यन की आंख खुली, पर वह अस्पताल में नहीं था। वह उसी कॉरिडोर में खड़ा था जहां सालों पहले फाइलों पर साइन हुए थे और इंसानी की सांसें बंद। अचानक दीवारों से खून खून नहीं, नाम टपकने लगे। एक, दो, 47। हर नाम के साथ एक परछाई सामने आ खड़ी हुई। सफेद कपड़े, खाली आंखें और एक ही सवाल, अब सच को दी सच क्यों दिखा रहा है? आर्यन घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बाहर नहीं आई, लेकिन अस्पताल ने सुन लिया।
लाइटें एक एक कर बुझने लगी और आखिरी अंधेरे में वही फाइल सामने पड़ी थी। इस बार कलम उसके हाथ में नहीं थी, कलम खुद चली और साइन हुआ, दोषी आर्यन मल्होत्रा। सुबह जब लोग अस्पताल के गेट पर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर बस शांत था। बस रिसेप्शन की दीवार पर नए शब्द उभरे थे। यह अस्पताल बंद नहीं हुआ, यह अब गवाह है। और आर्यन, उसका नाम अब सूची में 48 था।